सो गाइस, आज की वीडियो आप सीखेंगे लेजर के बारे में। लेजर क्या होता है, लेजर कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाया जाता है लेजर, इसके बारे में आप सीखेंगे। और लेजर सीखने के लिए आपको जर्नल एंट्री आना बहुत ही जरूरी होता है। अगर जर्नल एंट्री आपको नहीं आएगा तो लेजर आप नहीं बना पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है जर्नल एंट्री का, वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप लेजर जो है आप बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, लेजर बनाने के लिए सबसे पहले जो होता है आपका अकाउंट, जो अकाउंट होता है वो काउंट करना आपको जरूरी होता है। सबसे पहले जितना अकाउंट रहते हैं उतने लेजर आपको बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अकाउंट कितने। जैसे आपका परचेज अगर आपका 2 जगह रहेगा तो उसको हम एक मानेंगे। जैसे आपका यहाँ एंट्री आपका है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, फिर अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर अमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको काउंट करना रहता है अकाउंट। जैसे यहाँ पे परचेज एक जगह है, आपका एक अकाउंट हो गया। कैश कितनी जगह, कैश एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे कैश है और एक ये कैश है। आपका 3 जगह कैश है, तीनों कैश का लेजर जो है एक में बनेगा। तो अकाउंट हम काउंट करेंगे, आपका ये 2 अकाउंट हो गया। रेंट कितनी जगह है, रेंट आपका एक ही जगह है, तो आपका 3 अकाउंट हो गया। ठीक, और उसके बाद अमन देखिए आप कितनी जगह, अमन आपका 2 जगह है। ठीक, तो आपका 4 यानी 4 अकाउंट हो गया। उसके बाद सेल्स कितनी जगह है, एक जगह है, आपका 5 अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे जो है जितने अकाउंट होंगे उतने लेजर हम बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें स्टार्ट करते हैं परचेज का लेजर। तो गाइस ये ध्यान दीजिएगा, जिसका लेजर हम बनाते हैं उसका नाम जो होता है पार्टिकुलर कॉलम में नहीं लिखा जाता है, ये रूल्स होता है। ठीक, तो परचेज का लेजर हम बनाने जा रहे हैं, हम यहाँ पे परचेज लिख देंगे, परचेज। और परचेज के लेजर बनाएंगे तो परचेज का नाम जो होता है पार्टिकुलर कॉलम में नहीं लिखा जाता है। और लेजर का जो फॉर्मेट होता है आपका डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, अमाउंट होता है, डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट। तो यहाँ पे जो है परचेज के लेजर बनाएंगे तो परचेज का जो अपोजिट साइड रहता है उसे हम लेकर के चलते हैं। तो इस परचेज का अपोजिट साइड जो आपका है कैश है। अगर कैश क्रेडिट रहता है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और डेबिट रहता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे जो है परचेज का लेजर अगर हम बना रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड कैश है और कैश क्रेडिट है, तो ये आपका जो होता है डेबिट साइड होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। और आपका अमाउंट जो है कितना है, 9000 है, तो 9000 हम अमाउंट दर्शा देंगे। और गाइस ध्यान देना, ये हमेशा जो होता है डेबिट साइड में 2 लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में हमेशा जो होता है बाई लिखा जाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं परचेज कहीं और पे भी है और परचेज और कहीं और नहीं है, तो हम इससे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना है, 9000 है, तो 9000 हम दर्शा देंगे टू बैलेंस बीडी। और जिधर अकाउंट का नाम नहीं रहता है, बैलेंस जिधर कम रहता है, उधर हमेशा जो होता है सीडी लिखा जाता है, बाई बैलेंस सीडी। अमाउंट जो है आपका 9000। बीडी का मतलब होता है आपका ब्रोथ डाउन और सीडी का मतलब होता है कैरियज डाउन। हमेशा अमाउंट का बैलेंस जिधर कम रहता है उधर सीडी लिखा जाता है, और जिधर अमाउंट का बैलेंस जो होता है जिधर अधिक होता है उधर आपका हमेशा जो है बीडी लिखा जाता है। तो इस तरह से हम परचेज का लेजर हमने बनाया। इसी तरह से कैश का लेजर बनाएंगे, रेंट का लेजर बनाएंगे, अमाउंट का लेजर बनाएंगे, सेल्स का लेजर बनाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कैश का लेजर बनाना। कैश का लेजर कैसे बनाएंगे लीजिएगा, यहाँ पे जो है कैश का लेजर बनाएंगे। कैश का नाम हमने ऊपर लिख लिया हुआ है, ठीक है, पार्टिकुलर कॉलम के ऊपर। और ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक, अब कैश का लेजर अगर हम बनाएंगे तो कैश का अपोजिट साइड को लेकर के चलेंगे, ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ पे कैश का लेजर हम बना रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, तो कैश का अपोजिट साइड क्या है, परचेज है। परचेज क्या है, डेबिट है, क्रेडिट है। यहाँ पे परचेज जो है डेबिट है, अगर डेबिट रहेगा तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई परचेज। अमाउंट कितना है, 9000 है, 9000 अमाउंट हम दर्शा देंगे। अब इसी प्रकार से देखते हैं कैश, दूसरा कैश कहाँ पे है, अब करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है। अब इस कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश का अपोजिट साइड क्या है, रेंट है। रेंट डेबिट है, अगर डेबिट रहेगा तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई रेंट। अमाउंट कितना है, 5000 है, 5000 हम यहाँ पे दर्शा देंगे। अब इसी प्रकार से देखते हैं कैश और कहाँ पे भी है। कैश आपका
अमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कैश है, अब कैश का लेजर बनाएंगे, इसके अपोजिट साइड क्या है, अमन है, अमन यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई अमन। अमाउंट कितना है, 3000 है, 3000 अमाउंट हम दर्शा देंगे। इसे इक्वल करेंगे, इक्वल करेंगे आपको कितना होगा, 9, 5 और 3, तो आपका ये है 17, आपका 17,000 हुआ। अब इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 17,000। अब देखेंगे डेबिट साइड में आपका अमाउंट कुछ नहीं आ रहा है, तब इसी अमाउंट को उठा करके हम ये डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। अमाउंट कितना है, 17,000 है, तो ये 17,000 अमाउंट जो है हम इस साइड भी लिख देते हैं। तो इस तरह से हम जो है लेजर हम तैयार करते हैं गाइस। इसी प्रकार से हम रेंट का लेजर बनाएंगे, तो रेंट का लेजर बनाएंगे तो हम रेंट का नाम जो है हम ऊपर लिख लेते हैं और चलते हैं। रेंट के अपोजिट साइड क्या है, रेंट का अपोजिट जो है आपका कैश है, कैश क्रेडिट है, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका 5,000 है, 5,000 अमाउंट हम दर्शा देंगे। बहुत इजी सा है, आप समझ जाएंगे। अब देखिए कहीं रेंट और भी है, कहीं और रेंट नहीं है, ठीक। बस इसी को आपको क्या करना है, इसी अमाउंट को हम यहाँ पे दर्शा देंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, 5,000। और आपका यही अमाउंट उठा करके आपको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, अमाउंट जो है 5,000। तो इस तरह से हम लेजर जो है तैयार करते हैं। आपका रेंट का लेजर बन गया है। अब आपका रेंट के बाद जो है आपका है अमन है और सेल्स है। तो चलिए इसे भी हम बताते हैं आपको कैसे लेजर बनाएंगे। लिखेंगे टू सेल्स, अमाउंट कितना है, 2,000 है, 2,000 अमाउंट हम दर्शा देंगे। अब देखते हैं कहीं और भी अमन है, एक जगह यहाँ पे भी अमन है, तब इस अमन का लेजर बना कैश को लिखेंगे, कैश क्रेडिट है तो डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे टू कैश, अमाउंट कितना है 3,000 है, 3,000 अमाउंट दर्शा देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, इक्वल कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 5,000। तो ये आपका हो गया टू बैलेंस बी डी 5,000। और इसी अमाउंट को ला करके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, अमाउंट कितना है 5,000 है, यहाँ पे 5,000 हम लिख देंगे। तो ये आपका अमन का लेजर आपका बन गया। और इसी प्रकार से लास्ट लेजर आपका जो है सेल्स का है, सेल्स का लेजर हम बना रहे हैं, इसे ध्यान दीजिएगा आप। सेल्स का लेजर बनाएंगे तो सेल्स का नाम हम ऊपर लिख लेंगे, सेल्स। और सेल्स का लेजर बनाएंगे तो सेल्स का अपोजिट साइड क्या है, अमन है। अमन डेबिट है, क्रेडिट है, अमन यहाँ पे डेबिट है। अगर अमन डेबिट रहता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई अमन। और अमाउंट कितना है 2,000 है, 2,000 अमाउंट हम दर्शा देंगे, ठीक है। अब हम जो है देखते हैं कहीं और भी सेल्स है। अब देखिए कहीं और सेल्स नहीं है तो हमें करना क्या रहता है, इसी अमाउंट को जो है यहाँ पे हम लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी 2,000। और इसी अमाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 2,000। तो इस तरह से हम जो है लेजर क्रिएट करते हैं। तो सो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।